नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे हम टाइपिंग को लेकर। एग्ज़ाम में जो टाइपिंग आती है, आपको पता है किसी में हिंदी और किसी में इंग्लिश और किसी में कंबाइंड भी दोनों टाइपिंग कराते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाइपिंग को लेकर कि टाइपिंग स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, तेज़ टाइपिंग करना हम कैसे सीखें, कैसे हमारी तेज़ टाइपिंग स्पीड आएगी, ठीक है, फास्ट टाइपिंग कैसे हम सीख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, टाइपिंग एग्ज़ाम्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, अब इन्हीं की प्रैक्टिस करना हमें ज़रूरी होता है साथियों, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड जो होते हैं वो टाइम लेता है लिखने के लिए। अगर हमारी उन वर्डों पर प्रैक्टिस होगी तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा आएगी और हाथ भी अच्छे चलेंगे। यहाँ पर मैं तीनों इसकी बात करूँगा। जैसे मंगल फ़ॉन्ट पे आपको पता है कि हिंदी की टाइपिंग कराई जाती है। कुछ बच्चे यहाँ पर कुर्ती देव में सीख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। इंग्लिश टाइपिंग आपको पता है कि एक ही होती है, एक ही फ़ॉन्ट है इसका, ठीक है, उसी पे कराते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम्स जिस किस में टाइपिंग आती है, जैसे आपका UPSSC जूनियर असिस्टेंट है ना, अभी 3284 की टाइपिंग होनी है, उसके लिए विशेष वीडियो है। हाई कोर्ट में टाइपिंग होती है, स्टेनो की कोई वैकेंसी उसमें टाइपिंग कराते हैं। SSC और रेलवे में भी टाइपिंग होती है, और यहाँ तक कि जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब निकलती है, CISF हो, BSF हो, है ना, इन्हीं सभी में अर्धसैनिक बलों में भी टाइपिंग मांगते हैं, केवल उसमें इंग्लिश की मांगते हैं। बाकी इन एग्ज़ाम में जैसे UPSSC जूनियर असिस्टेंट है, इसमें आपकी जो है दोनों में स्पीड मांगी जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में आप चाहे मंगल फ़ॉन्ट पे करो या कुर्तीदेव पे करो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, दोनों फ़ॉन्ट वहाँ पे दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश का फ़ॉन्ट अपना एक ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपके क्लियर हुई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि हम ज़्यादातर गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्यों हमारी टाइपिंग स्पीड तेज़ नहीं हो रही है, कैसे हमारी टाइपिंग स्पीड रुक रही है, बार बार हमारी जो है गलतियाँ किस तरीके से आ रही हैं, बार बार हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साथियों हम करेंगे मंगल फ़ॉन्ट के बारे में, ठीक है। मंगल फ़ॉन्ट पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, वैसे ये आसान भी है हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए। अगर कोई नया बच्चा सीखना चाह रहा है और वो ये डाउट में है कि मैं कौन से फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करूँ, तो मंगल पे कीजिए। मंगल पे आसानी से आपको आ भी जाएगी, और इसमें ज़्यादा रूल और नियम भी नहीं है। कठिन शब्द इसमें क्या होते हैं, कठिन शब्दों में यहाँ ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। जैसे संयुक्त अक्षरों और विशेष मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं, मतलब जो दो के जोड़ से बनते हैं, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, उनमें हमारी उंगलियाँ ठीक से काम नहीं करती है, तो वहाँ पर वर्ड गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये लगातार पैराग्राफ में जो वर्ड आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। जैसे क्षमतावान है, इसको आप लिख के देखो। प्रोत्साहन है, इन्हें आप लिख के देखो। व्यवस्थापन है, साक्षात्कार है, प्रशिक्षण है, कार्यक्रम है, संरक्षण है, विश्वविद्यालय इस तरीके से लिखा जाता है, प्रत्यक्ष है, ये अभ्यर्थी हो है, ठीक है। ये वो शब्द हैं साथियों जिनमें डबल वर्डों की आवश्यकता होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अलग से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इन वर्डों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेसी अपनी बढ़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। अगर आप एक हफ्ता इन पे जो है नियम से 10-10 मिनट भी अगर आप जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है, और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। एक्यूरेसी इन्हीं वर्डों की वजह से कम आती है, क्योंकि हम इनको सुधारना नहीं चाहते, बस तेज़ टाइपिंग के चक्कर में रहते हैं कि तेज़ टाइपिंग आ जाए बस किसी तरीके से। भाई ये जब तक एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी तो तब तक जो है फास्ट टाइपिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इन शब्दों में, जैसे आपका ये छः छतरी वाला हो गया, ये त्रिशूल, ज्ञानी, शश्रवण, है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो उंगलियों को फंसाते हैं, यही फंसा रहे हैं उंगलियों को, और एक्यूरेसी इन्हीं से कम हो रही है। इन्हें धीमे और सटीक टाइप करो, मतलब आराम से करो, ज़्यादा हबड़ तबड़ में करोगे तो गलती होनी है 100%। तो ये मंगल फ़ॉन्ट की बात होगी साथियों। और क्या गलती यहाँ पे होती है, जैसे मंगल फ़ॉन्ट में कठिन शब्द और ये भी हैं, इनका आप दैनिक रूटीन में शामिल करो, इन्हें दैनिक इसे अभ्यास करो। जैसे प्रशासनिक हो गया, स्वच्छता हो गया, आधिकारिक, अनिवार्य, प्राथमिकता, अधिसूचना, निष्पक्षता, अनुसूचित, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, ये वो शब्द हैं जो लगातार कोई भी पैराग्राफ वो देते हैं तो इस तरीके के वर्ड देते हैं, और इसमें हमारी उंगली फंसती है। इसमें हमारी उंगली जो चल रही है ना, जैसे टाइपिंग आप आसानी शब्दों में बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो डिफ़िकल्ट शब्द होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो टाइपिंग मतलब जो फिंगर की स्पीड है ना वो रुक जाती है, ठीक है भाई। तो ये मंगल फ़ॉन्ट की बात होगी। अब बात करते हैं कुर्ती देव की। तो कुर्ती देव में भी क्या होता है भाई, इसमें भी कठिन शब्द है। कुर्ती देव में ये जो मैंने लिखे हुए हैं IZFR और ये वाला कोमा KSFXRK, इन पे आप जो है अपनी
फिंगर की प्रैक्टिस कर सकते हैं लगातार। अगर इस तरीके से इन पे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अपनी जो स्पीड है वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। कुर्ती देव में शिफ्ट की के साथ इस्तेमाल होने वाले अक्षर पर विशेष कंट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो शिफ्ट के साथ में यूज होती हैं की, ठीक है, तो उनको देखना है। तो कुर्ती देव के ये कठिन शब्द हैं साथियों, जिन पे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले ये पैराग्राफ में इस तरीके के शब्द आते हैं, है ना। तो अगर आप इन पे अपनी पकड़ बढ़िया बना लेते हो तो कुर्ती देव में भी कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आपकी अच्छी खासी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में भाई बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है, डबल लेटर या लॉन्ग कोई वर्ड आ गया तो उसमें दिक्कत आती है। उसमें ना आगे पीछे हो जाते हैं तेज़ स्पीड करने की वजह से। जैसे हम तेज़ लिखना चाह रहे हैं कोई वर्ड, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम फास्ट लिखना चाह रहे हैं अपनी फिंगर से, तो जैसे ई लिखना है बाद में आर आई लिखना है पहले, तो उसमें गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसे भी आप इसमें प्रैक्टिस में लाएंगे, इन शब्दों में आमतौर पर स्पेलिंग मिसमैच या उंगलियों की रिदम टूटती है। ये बिल्कुल सही बात है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। और ये वो शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और इन्हें बार बार नोटपैड पर टाइप करके देखो, इन्हें बार बार रूटीन में लाओ अपने, ठीक है। तो देखो अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे इन वर्डों पे, तो कभी गलती नहीं होगी। ये ज़्यादातर पैराग्राफ में मिलते हैं, ठीक है भाई। तो जिसकी मान लीजिए टाइपिंग स्पीड बॉर्डर पर आ रही है जैसे, ठीक, तो वो बॉर्डर वाला जो है वो क्या है कि गलती यही कर रहा है कि वो अपनी जो है फास्ट स्पीड लाने के चक्कर में, है ना, तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जा रही है। तो इस तरीके का काम मत करो। ये शब्दों को लिख के देखो, जब तक आप इन पर मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर कोई विश्वास के साथ में मेरे इस चैनल के साथ में जुड़ा हुआ है ना, आप सब जुड़े हुए हो, तो बस मेरी तो दुआ यही है कि आप जो है अगर मेहनत कर रहे हैं और बॉर्डर पे भी आ रहे हैं, है ना, तो आप जो है अपने जो टाइपिंग एग्ज़ाम में सफल हो जाओ। बस यही मेरी दुआ है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे इस तरीके की एकोमोडेशन है, इस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लिख के देखेंगे, अचीवमेंट है, मैनेजमेंट है, इस तरीके के ये जो शब्द है अगर आप इन्हें बार बार लिख के देखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का ही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश भी आपकी जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, अगर आप मतलब फास्ट स्पीड बनाना चाह रहे हैं, मतलब तेज़ करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे फास्ट फिंगर के नाम से, फास्ट फिंगर आप सर्च कर लो तो वो ऑनलाइन ही आता है ना। तो उस पर जो है आप अपने जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो गलती करते हैं अभ्यर्थी, वो गलती क्या क्या करते हैं। ज़्यादातर गलती जो होती है, जो कॉमन मिस्टेक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो केवल आसान शब्दों का अभ्यास करते हैं हम, और अभ्यास करके उन्हें लिख के खुश हो जाते हैं कि भाई वाह स्पीड हमारी बढ़िया आ रही है इससे। एक्यूरेसी या सटीकता पे ध्यान नहीं देते हैं। एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं, बस स्पीड को चेक करना है, भाई हमारी 50 आ गई, 40 आ गई। इस तरीके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेन रोल एग्ज़ाम हॉल में एक्यूरेसी का ही होता है। जिसकी एक्यूरेसी कम होती है वो फेल हो जाता है अक्सर, चाहे उसकी 40 की स्पीड है या 50 की स्पीड है। डेली टाइपिंग प्रैक्टिस ना करना, हफ्ते में 1 बार कर ली, 2 बार कर ली। आप में भी से आप जितने वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप खुद अपने मन से सोच के देखो, ऐसे ही करते हो ना, है ना। हफ्ते में 10 दिन में तुमने सोचा कि भाई स्पीड अब हमारी तो बढ़िया आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मत करो, लगातार प्रैक्टिस करो। मॉक टाइपिंग टेस्ट ना लगाना, टाइपिंग टेस्ट जरूर लगाओ। प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लिया 10 मिनट का आपका पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बावजूद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिंगर पोजीशन, उंगलियों को गलत रखना, गलत मत रखो, एक जगह ही रखो। जहाँ भी तुम्हारी फिंगर सेट है तो वहीं पर रखना है आपको। अगर आप गलत रखोगे, इधर उधर रखोगे, तो गलती हो जाएगी, है ना। चेंज नहीं करनी बार बार। सफलता का नियम भाई यही है, पहले एक्यूरेसी सुधारो अपनी, है ना, बाद में अपनी स्पीड पर ध्यान दो। बस यही बात है। यदि एक्यूरेसी 95% से ऊपर है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब निष्कर्ष क्या है भाई साथियों, हम बात करेंगे इन कठिन शब्दों को रोज 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करो। डेली 15 से 20 मिनट इस पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इन शब्दों को नियमित प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में शानदार सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट, तुम देख लेना, 1 हफ्ते में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भाई एक्यूरेसी हमारी सुधरी है और स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है जी। तो यही आपको समझाना था। जिसका भी टाइपिंग का एग्ज़ाम है या आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम आप दोगे, तो इन गलतियों को सुधारें और इन पे आप जो शब्द मैंने आपको बताई है इनमें प्रैक्टिस करें, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 100% बढ़ेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर करें, जो भी जिसका भी टाइपिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके पास में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जो भी साथी नया जुड़ा है, क्योंकि मेहनत लगती है और इस तरीके की टिप्स मैं देता रहता हूँ,
ठीक है। तो अगर आपको टिप्स सच में ही मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।